नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्फोफ्लेट में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और जो नहीं सीखते, उनके बीच क्या अंतर होता है? क्या आप जीवन के चैलेंजों का सामना करने से डरते हैं? क्या आप खुद को कमजोर समझते हैं? क्या आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं और अपने सबसे मुश्किल अनुभवों से कुछ सीखना चाहते हैं? इस किताब में जॉन सी मैक्सवेल ने विश्लेषण किया है कि विजेता क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे काम करते हैं। विजेताओं के मानसिकता को समझकर आप वो जरूरी स्किल्स सीख सकते हैं जो किसी भी चैलेंज को खुद को सुधारने के अवसर में बदलने में मदद करती है। आप ये भी जानेंगे कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीवन के नए अनुभवों का सामना करने की हिम्मत जुटाई जाती है। भले ही आप असफल हो जाएं, यह किताब आपको सिखाएगी कि अपनी कमियों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे हर गलती से एक सबक लिया जाए। इसके बाद चाहे आप हार भी जाएं, आपको एक विजेता की तरह महसूस होगा। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे हर चुनौतीपूर्ण स्थिति को एक अवसर में बदला जा सकता है और कैसे एक विजेता मानसिकता अपनाकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जब आप हार रहे होते हैं तो हर चीज दर्द देती है। आप हार को कैसे देखते हैं, यह तय करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, विजेता वाली या हारने वाली। ज्यादातर लोग अपनी हार पर चर्चा भी नहीं करना चाहते क्योंकि वे इसे अपनी कमजोरी समझते हैं। कुछ नया अनुभव करने के लिए वे सफलता के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन साथ ही असफलता की संभावना के लिए भी तैयार रहते हैं। जब वे असफल हो जाते हैं तो वे किसी और चीज की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं सोचते। वे अपनी हार को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि अगर वे असफल भी हो गए तो भी कुछ नया ही सीखेंगे। दरअसल हम अपनी गलतियों से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। लोग असफलता को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब आगे नहीं बढ़ सकते या हार गए हैं। ज्यादातर लोग हार को नकारात्मक तरीके से लेते हैं। लीडरशिप मैगजीन में एक लेख छपा था कि जो लोग हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और जिन्हें हार बर्दाश्त नहीं होती, वे या तो शराबी बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर अत्यधिक स्तर पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, कोई सुपर पावर नहीं, और हार जीत जीवन का एक हिस्सा भर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गलती करने से इंसान बदल भी जाता है। आमतौर पर यह परिवर्तन सकारात्मक होता है, लेकिन कई बार यह इंसान को डर और झिझक में फंसा लेता है। हमारे नजरिए के हिसाब से असफलता हमें सकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकती है और नकारात्मक तरीके से भी। अगर आप अपनी कमजोरियों को खुद पर हावी होने देंगे तो आपकी हालत उस इंसान जैसी हो जाएगी जो एक बॉक्स में बंद हो गया हो और अब वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लेते हैं तो आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। खुद इस किताब के लेखक जॉन सी मैक्सवेल भी कई गलतियां कर चुके हैं। उनकी एक गलती जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे तब हुई थी जब वे अपने ब्रीफकेस में एक गन लेकर घूम रहे थे। एक बार जॉन अल्बामा बर्मिंघम के एक चर्च में स्पीच दे रहे थे। जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके दोस्त क्रिस ने उन्हें एक गन गिफ्ट की। क्रिस ने उनसे कहा कि यह गन उनकी पत्नी के लिए है ताकि जब वे ट्रेवल कर रहे हों तो सेफ्टी के लिए यह गन अपने पास रख सके। जॉन को गन वगैरह पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने दोस्त का दिल रखने के लिए उन्होंने गन को अपने पास रख लिया। जॉन ने गन को अपने ब्रीफकेस में रखा और एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर अपने घर चले गए। अगले कुछ दिनों तक जॉन एक और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट की तैयारियों में व्यस्त रहे और ब्रीफकेस में रखी गन के बारे में पूरी तरह से भूल गए। जिस दिन उन्हें यात्रा करनी थी, वे एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर से गुजरे तो उन्हें अचानक अपने ब्रीफकेस में रखी गन का ख्याल आया। इससे पहले कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को पता चलता, जॉन ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि उनके ब्रीफकेस में गन है। जॉन एक मशहूर व्यक्ति थे और एयरपोर्ट पर सबको पता था कि वे कौन हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने जॉन से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें हथकड़ी पहनाने के लिए शर्मिंदा है। वे सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि बेल के बाद उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया और यह घटना उनके रिकॉर्ड से हटा दी गई। लेकिन जब यह खबर पब्लिक में आई तो जॉन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट से एक फनी कमेंट किया।
उनकी किस्मत अच्छी थी कि सभी ने इसे एक मजेदार अनुभव के रूप में लिया। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि उन्हें अपनी अगली किताब एयरपोर्ट सिक्योरिटी या फिर गन लेकर जाने पर लिखनी चाहिए। इस अनुभव के बाद जॉन ने एक नोट लिखकर अपने ब्रीफकेस में रखा, जिस पर लिखा था, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न, यानी कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं। अगर जॉन ने इस घटना को नकारात्मक नजरिए से देखा होता तो शायद उनका करियर खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से सबक लिया, उसे भूलकर आगे बढ़े और सफलता की राह पर चलते रहे। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे सिर्फ वही काम करने के लिए जिम्मेदार हैं जो उन्हें दूसरों ने सौंपे हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी लेना भी एक निर्णय होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक बार आपने जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया तो इसका मतलब है कि आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो किसी और को दोष दें या खुद जिम्मेदारी लें। आपकी यह चॉइस बताएगी कि आपकी असफलता का परिणाम क्या होगा। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लंबे समय तक जिम्मेदारी से भागते रहेंगे तो एक दिन आपको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ जाएगी। कई लोग इस मानसिकता के साथ जीते हैं और खुद को बेबस और असहाय दिखाते हैं। उनका मानना होता है कि वे आर्थिक हालात की वजह से काम नहीं कर सकते या बचपन के किसी बुरे अनुभव की वजह से अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। हर वह काम जो उनसे नहीं हो पाता उसके लिए वे समाज या भेदभाव जैसी चीजों को दोष देते हैं। हर वक्त दूसरों को अपने बुरे हालात के लिए दोष देने से आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं। अगर आप अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बाहरी कारण आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगेंगे। जिम्मेदारी से भागने पर आप सीखने और आगे बढ़ने के अवसर भी खो देंगे, जबकि सफलता पाने के लिए आपको सीखने और लचीला बनने की जरूरत होती है। अगर आप गलती करने और उससे सीखने से डरते हैं तो कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। टेड विलियम्स नाम का एक व्यक्ति बेघर था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। वह सड़क के किनारे खड़ा भीख मांग रहा था जब एक आदमी ने उसे उसका पुराना वीडियो दिखाया। इस वीडियो में टेड की रेडियो अनाउंसर के तौर पर गजब की स्किल्स नजर आ रही थी। उसकी आवाज और अंदाज एकदम अलग था, जिसकी वजह से वह बेहद लोकप्रिय हुआ करता था। यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। इसके बाद टेड को टुडे शो, एंटरटेनमेंट टुनाइट और डॉक्टर फिल के शो में बुलाया गया। लोग इसे टेड की किस्मत कह सकते हैं, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि टेड एक मेहनती इंसान था। उसे बचपन से ही रेडियो सुनना बेहद पसंद था और वह रेडियो अनाउंसर्स की नकल किया करता था। कई घंटों तक उनके बोलने के स्टाइल की प्रैक्टिस करता था। हाई स्कूल में उसके एक दोस्त ने उसे आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी, जिससे वह एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकता था। लेकिन क्योंकि उसे टाइप करना नहीं आता था, वह एक मैकेनिक बन गया, जो उसे पसंद नहीं था। इस वजह से वह शराब पीने लगा और धीरे धीरे शराब की लत लग गई। उसका व्यवहार नियंत्रण से बाहर होने लगा और आर्मी ने उसे निकाल दिया। बाद में उसने रेडियो स्टेशन पर काम किया और उसकी शादी भी हुई। लेकिन अब वह कोकेन भी लेने लगा और एडिक्टेड हो गया। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी शादी टूट गई और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। वह एक बेघर व्यक्ति बन गया जो भीख मांगकर अपना पेट भरता था। यूट्यूब वीडियो के वायरल होने के बाद टेड ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएगा। उसने डॉक्टर फिल से मदद मांगी, रिहैब में रहा और अपनी लत से छुटकारा पाया। अब वह एक जिम्मेदार इंसान बन गया जो हर नशे से मुक्त था। टेड की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेकर आप उसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो आप उसे भी हासिल कर सकते हैं, चाहे इसके लिए सालों का समय ही क्यों न लग जाए। लेकिन उसके लिए आपको डटे रहना होगा, धैर्य रखना होगा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है खुद पर काम करना। बिना सेल्फ ग्रोथ के सक्सेस पाना लगभग नामुमकिन है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपको नए स्किल्स और एक्सपीरियंस मिलते हैं।
यही एक्सपीरियंस आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप इंप्रूव करने का फैसला कर चुके हैं तो ये समझ लीजिए कि इसमें वक्त लगता है। ज्यादातर लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उनका फोकस खो जाता है। वो सोचते हैं कि अचानक से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि लगातार इंप्रूवमेंट छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ने का नाम है। पहला स्टेप है सोच समझकर ये निर्णय लेना कि आपके अंदर सुधार की गुंजाइश है। दूसरा स्टेप है एक ऐसा एरिया चुनना जिसमें सुधार करना आपके पर्पस और गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। हर रोज अपनी जिंदगी के इस एक एरिया को सुधारने पर फोकस करें। इंटरनेट से पहले लोग न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविजन के जरिए करंट न्यूज देखा करते थे। वॉल्टर क्रोनकाइट, जो CBS चैनल पर न्यूज एंकर थे, उन्हें फादर ऑफ टेलीविजन कहा जाता है। उनके समय की पीढ़ी उनके प्रति आभार जताती है क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वॉल्टर की सफलता अचानक नहीं आई थी। एक टेलीविजन एंकर बनने से पहले वह एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे। उनका करियर एक फुटबॉल ब्रॉडकास्टर के रूप में तब शुरू हुआ जब वह ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में एक रेडियो होस्ट बने। इस अनुभव ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया जिसे वह कभी नहीं भूले। अपने पहले ब्रॉडकास्ट में उन्हें किसी प्लेयर का नाम तक पता नहीं था क्योंकि वह फुटबॉल के फैन नहीं थे। उन्होंने किसी और की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन जब गेम शुरू हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि जिसकी वह मदद ले रहे थे उसे भी कोई खास नॉलेज नहीं थी। उनका ब्रॉडकास्ट बहुत बुरा रहा और उन्होंने सीखा कि तैयारी करना और जिम्मेदारी लेना ही सफलता का रहस्य है। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और आने वाले गेम के लिए सभी प्लेयर्स के नाम और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक जुटा ली। इस गलती और सबके सामने शर्मिंदा होने के बाद वॉल्टर ने सीखा कि परफेक्शन पाने के लिए खुद को इंप्रूव करने के लिए मेहनत करनी होगी। होप, द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। उम्मीद मोटिवेशन का सोर्स है जिसकी हम सभी को जरूरत होती है। जब वक्त बुरा होता है तो यही उम्मीद हमें हिम्मत देती है। जब आप थक कर चूर हो जाते हो तो उम्मीद ही आपकी ताकत बनती है। यही वह फोर्स है जो आपको अपनी लिमिट पुश करने के लिए कहता है। यह आपको परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करती है। उम्मीद ही आपको हंसाती है, आपके सवालों के जवाब देती है और आपको जीत की तरफ ले जाती है। बिना उम्मीद के आप भविष्य के लिए कभी कोई गोल या प्लान सेट नहीं कर सकते। इंसान बिना खाए पिए कुछ वक्त रह सकता है, लेकिन अगर आप उससे उसकी उम्मीद छीन लोगे तो शायद वह एक कदम भी नहीं चल पाएगा। तो आप लाइफ में उम्मीद बनाए रखकर कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि होपफुल रहना आपकी चॉइस है। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो और लाइफ से पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। आप छोटे छोटे चैलेंज सेट करके और उन्हें अचीव करके भी होपफुल बने रह सकते हैं। ये छोटी छोटी जीतें ही इंसान की एनर्जी को बूस्ट करती हैं। जिम एबॉट का जन्म एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हुआ था। उनका बायां हाथ नहीं था। बाकी पेरेंट्स की तरह उनके पेरेंट्स ने भी उनके लिए कई सपने देखे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बायां हाथ नहीं है तो वे बहुत निराश हो गए थे। बचपन में जिम आम बच्चों की तरह खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें एक प्रोस्थेटिक हाथ यानी आर्टिफिशियल हाथ लगवाना पड़ेगा। उनके पेरेंट्स उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्होंने सीखा कि हुक को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके पेरेंट्स को लगा कि जिम को वहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए वे उन्हें घर ले आए। यही वह वक्त था जब उन्होंने महसूस किया कि काश जिम कुछ अलग और सफल होते। जिम को खेलों से प्यार था। वह बाकी बच्चों के साथ हर तरह के आउटडोर खेल खेलते थे। कई बार वह घर आकर कहते कि वह दूसरों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए या उन्हें बुली किया गया, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी खेलने से मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा उन्हें खेलते रहने के लिए प्रेरित किया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। उनके पेरेंट्स ने हमेशा ही उन्हें इंप्रूव करने के लिए पुश किया। हाई स्कूल में जिम प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। उन्होंने काफी सफलता भी हासिल की और मिशिगन यूनिवर्सिटी के लिए खेले। उनके जैसे कई बच्चों के लिए वह एक प्रेरणा बन गए। ऐसे बच्चे उनके पास आते थे, उन्हें लेटर लिखते थे और दिल खोलकर मुस्कुराते हुए उनसे मिलते थे।
जिम हमेशा उम्मीद बनाए रखने की बात करते थे और कहते थे कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा इंप्रूव करने पर जोर दिया। कई बार वह जीतते थे और कई बार हारते भी थे, लेकिन वह रुके नहीं। उनके लिए सब कुछ थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर जिम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते चले गए। जब वह सफल हुए तो अपने जैसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। जब आप उम्मीद रखेंगे तभी इंप्रूव कर पाएंगे, और जब आप इंप्रूव करेंगे तभी सफल बन पाएंगे। जब आप सफल बनेंगे तो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे और दूसरों के लिए एक मिसाल बन पाएंगे। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। किसी भी सफल व्यक्ति को देखकर शायद आपको यह लगता हो कि वाह, कितना भाग्यशाली है ये व्यक्ति। हो सकता है कि उसे आपके जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा हो जो उसे उसके सपनों को हासिल करने से रोक रही हो। लेकिन यह सोच पूरी तरह सच नहीं है। अक्सर सफल लोग हमसे भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, और उनकी उन समस्याओं से निपटने की क्षमता ही तय करती है कि वे सफल बने रहेंगे या असफल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई समस्या न हो। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं जिनसे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। इसलिए हमें समस्याओं का सामना करना होगा और उनका समाधान निकालना होगा, बजाय हार मानकर बैठ जाने के। समस्याएं कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, उनके आकार को देखकर उन्हें कम न समझें। कई बार समस्या को छोटा समझकर हम उसे अस्थायी तरीके से हल कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो वह समस्या बार बार उभरती रहेगी। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उससे बाहर निकल सकें। किसी भी समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है। पहला, यह मानकर चलें कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमेशा डर में जीना है, लेकिन किसी भी समस्या के लिए तैयार रहना आपको लचीला बना देगा। दूसरा, समस्या को हल करने के प्रोसेस में दूसरों को भी शामिल करें। जॉन कैलिफोर्निया में एक चर्च के लीडर थे। उन्हें कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहली, चर्च की लोकेशन बहुत बुरी थी। दूसरी, चर्च बहुत छोटा और पुराना था। उन्होंने चर्च के सदस्यों को नई जगह जाने का सुझाव दिया, लेकिन शुरुआत में ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। धीरे धीरे वे मान गए। जॉन को लगा कि चर्च बनाने का यह काम उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वे पहले भी ऐसा कर चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्च के सामने सबसे बड़ी समस्या वित्तीय थी। जिस जमीन को जॉन खरीदना चाहते थे, उसके लिए उन्हें $2 मिलियन जुटाने थे। यह समस्या किसी तरह हल हो गई, लेकिन फिर पर्यावरणीय मुद्दा सामने आ गया। कैलिफोर्निया में नया निर्माण करने से पहले पर्यावरण विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। लंबे समय तक स्टडी के बाद विभाग ने पाया कि उस इलाके में कुछ पक्षी की प्रजातियां रहती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। जॉन को इन पक्षियों के प्रजनन काल खत्म होने तक 6 महीने इंतजार करना पड़ा, जिससे उनके सभी प्लान्स में देरी हो गई। फिर एक और समस्या यह आई कि उसी लोकेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से रास्ता बनाया जा रहा था, जिससे चर्च की साइट को दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ा। इसके अलावा जॉन और चर्च के सदस्यों को अपनी प्रॉपर्टी में एक ऐतिहासिक पत्थर भी मिला, जिसकी वजह से उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स को काम करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा। इन सब के अलावा और भी कई समस्याएं आईं। चर्च के सदस्यों को काउंटी बोर्ड से अप्रूवल लेने में 12 साल लग गए, जिसके बाद जाकर बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। जिस वक्त तक निर्माण शुरू हो पाया, जॉन चर्च के लीडर की पोस्ट से हट चुके थे। बाद में उन्हें पता चला कि उनके जाने के बाद भी चर्च को कई और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आखिरकार 17 साल की कड़ी मेहनत, सब्र और दृढ़ संकल्प के बाद यह नया चर्च जनता के लिए खोल दिया गया। यह कहानी दिखाती है कि किसी भी नए काम को करने में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि इन समस्याओं से कैसे निपटना है। आसान सफलता और त्वरित धन के लिए शॉर्टकट तरीके ढूंढना बंद कर दें। अपनी समस्याओं का सामना करके ही आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं और अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। बैड एक्सपीरियंसेस, द पर्सपेक्टिव फॉर लर्निंग। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हम में से अधिकतर लोग खुद को लाचार महसूस करने लगते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए।
नकारात्मक भावनाएं हमें इस कदर घेर लेती हैं कि सही और गलत का भेद करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में कोई समाधान नजर नहीं आता तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, जिससे और गलतियां हो जाती हैं। हालांकि बुरे अनुभव हमेशा बुरे नहीं होते, वे हमें कुछ सिखाने और सुधारने का अवसर देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं और गलती करना हमारी फितरत में है। जीवन को बहुत गंभीरता से लेने से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संभालिए। अपनी गलतियों पर हंसना कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में शांत रहकर ही हम स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसे यथार्थवादी नजरिए से देख सकते हैं। सही दृष्टिकोण बनाए रखना बेहद जरूरी है। खुद को कभी हारने वाला न समझें, बल्कि सोचें कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हमें सीखने का मौका तो मिला। गलतियां हमारी कमजोरी नहीं होती। अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसे एक अनुभव समझकर आगे बढ़े, न कि उसे अपने आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनाएं। समाधान तभी मिलेगा जब आप समस्या को शांत दिमाग से हल करने की कोशिश करेंगे। जरा महान आविष्कारकों के बारे में सोचिए। उन्होंने कभी अपनी गलतियों को असफलता नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक प्रयोग के तौर पर लिया। ये आविष्कारक तब तक गलतियां करते रहे और परीक्षण करते रहे जब तक उन्होंने खुद को सही साबित नहीं कर दिया। उनका सारा फोकस सफलता पर था और हार मानना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। जीवन में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, स्प्लैटर्स और बाउंसर्स। स्प्लैटर्स वे होते हैं जो गिरने के बाद वहीं रह जाते हैं, जबकि बाउंसर्स वे होते हैं जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं। तो आप इनमें से क्या बनना चाहेंगे? जब आप असफल होते हैं तो इसका कारण आपकी ज्ञान की कमी हो सकती है। लेकिन यदि आपने सीखने और सुधारने का मन बना लिया है तो अगली बार जब आप असफल होंगे तो उसे भी एक और सीखने का मौका समझ लेंगे। अपने बुरे अनुभवों को अच्छे अनुभवों में बदलना सीखिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से बदल पाएंगे। पहले अध्याय में हमने बताया था कि जॉन ने एक बड़ी गलती की थी जब वह अपने ब्रीफकेस में गलती से गन रखकर एयरपोर्ट चले गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने उससे भी बड़ी गलती की। यह 2002 की बात है जब जॉन अफ्रीका के दौरे पर थे, जहां उन्हें कई इवेंट्स में शामिल होना था। यह उनके लिए अपनी किताब को खत्म करने का बड़ा मौका था और वह इस बारे में बहुत उत्साहित थे। जब जॉन यूएस लौटे तो उनके दामाद स्टीव उन्हें एयरपोर्ट से लेने आए। जॉन अपनी बेटी और पत्नी से मिलने कैरोलाइना जा रहे थे। रास्ते में जॉन को भूख लगी तो उन्होंने अपना खाना निकाला, लेकिन जैसे ही वह खाने लगे उनका कांटा गिर गया। उन्होंने काफी ढूंढा लेकिन कांटा नहीं मिला। तब उन्होंने अपने दामाद से कार रोकने को कहा। फिर उन्होंने दोबारा से देखा तो कांटा ब्रीफकेस के पास मिल गया। उन्होंने इसे उठाया और मजे से खाना खा लिया। लेकिन आधे घंटे बाद जॉन को याद आया कि जब वह कांटा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने ब्रीफकेस गाड़ी के बाहर रख दिया था। उन्हें यह याद आते ही चिंता होने लगी, क्योंकि उनकी किताब की एकमात्र पांडुलिपि उसी ब्रीफकेस में थी। जॉन ने अपनी एक दोस्त को, जो उसी जगह के पास रहती थी, फोन करके ब्रीफकेस ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उनकी दोस्त को ब्रीफकेस नहीं मिला। जॉन और स्टीव भी उस जगह वापस गए, लेकिन ब्रीफकेस का कोई अतापता नहीं चला। समस्या यह थी कि जॉन हमेशा नोटबुक में लिखते थे और उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। इसलिए उनके पास उस किताब की इकलौती पांडुलिपि थी जो अब गायब हो चुकी थी। अगले हफ्ते तक जॉन ने उम्मीद खो दी थी कि उनका ब्रीफकेस कभी वापस मिलेगा। अब उन्हें दोबारा से किताब लिखनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। जॉन खुद को कोस रहे थे, वे बहुत हताश और दुखी थे। लेकिन उनकी दोस्त ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने पुलिस स्टेशन को बार बार फोन करके ब्रीफकेस का पता लगाने की कोशिश की और किस्मत से जॉन का ब्रीफकेस मिल गया, जिसमें उनकी पांडुलिपि भी सुरक्षित थी। अगर जॉन इस अनुभव को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते तो शायद वे खुद ही पुलिस को फोन करते, लेकिन उन्होंने हार मान ली थी। उनका सौभाग्य था कि उनके पास ऐसी दोस्त थी जिसने ठंडे दिमाग से सोचा और वह किया जो जॉन को खुद करना चाहिए था। विनिंग इजंट एवरीथिंग बट लर्निंग इज। एक बार की बात है,
एक कॉमिक स्ट्रिप में एक मजेदार कहानी थी। एक दादाजी अपने पोते के साथ चेस खेल रहे थे। दादाजी बार बार जीत रहे थे, इसलिए उनका पोता उनसे बार बार कह रहा था कि वो उसे भी एक बार जीतने का मौका दें। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें जीतने का मौका दिया तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। इस पर बच्चा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे बस जीतना है। असल में देखा जाए तो ज्यादातर लोग भी यही गलती करते हैं। उन्हें जीत चाहिए बिना कुछ सीखे, क्योंकि उन्हें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जिन्हें आसानी से सफलता मिल जाती है वो शायद ही कुछ नया सीख पाते हैं। कुछ लोग एक माइलस्टोन हासिल करने के बाद वहीं अटक जाते हैं। वे खुद को चुनौती देने के बजाय अपनी छोटी सी उपलब्धि से ही संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उनका नया खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। एक बार जीत हासिल करने के बाद भी आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती। आपको और बड़े लक्ष्य तय करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सच तो यह है कि जब आप सफलता पाते हैं तो जो ऊर्जा मिलती है उसे और बड़ी सफलता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि आराम करने के लिए। कुछ लोग एक बार सफल होने के बाद दिखावे में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपनी छवि बनाए रखनी है, तो वे कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जीतने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कई साल पहले जॉन जिम कॉलिंस से मिले थे। जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट और हाउ द माइटी फॉल जैसी कई प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। उस समय इकोनॉमी अच्छे दौर से गुजर रही थी और बेरोजगारी दर सिर्फ 4% थी। इस बारे में चर्चा करते हुए जिम ने कॉम्प्लेसेंसी, संतुष्टि के खतरों के बारे में बात की। संतोष की भावना खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह हमें फिर से चुनौती लेने और खुद को सुधारने से रोकती है। बिल गेट्स भी यही मानते हैं कि सफलता एक बुरा शिक्षक है। जब लोग सफल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जान चुके हैं और कभी असफल नहीं होंगे। इसी सोच के कारण वे नया सीखने से कतराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं वे अंत में अपना सारा पैसा क्यों गंवा देते हैं? क्योंकि सफलता केवल कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में बदलाव का भी है। कभी मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है या तुम किसी स्किल में मास्टर बन चुके हो, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। सकारात्मक मानसिकता के साथ ही आप बढ़ सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। अपने जीवन में किसी भी तरह की प्रगति के लिए कुछ लड़ाइयां आपको हारनी भी पड़ेंगी। सीखना और सुधारना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बड़े जोखिम उठाने चाहिए। अपनी ताकत के अनुसार आप अपनी हार को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी ऐसे कौशल पर काम करते हुए जिसमें आप महारत रखते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ असाधारण कर सकते हैं। अगर आप असफल भी हो जाएं, तो निराश न हो। असफलता भी एक सीखने का अनुभव है। जो चीजें आपको सबसे अच्छी लगती हैं, उनमें जितना अधिक जोखिम लेंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। हर वह रास्ता जो आपको जीवन का सबक सिखाए, एक स्कूल की तरह है। बुरे अनुभव हमेशा नकारात्मक नहीं होते, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने उनसे क्या सीखा। यदि आप जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलना सीख जाते हैं, तो सब कुछ सही होने लगता है। दोस्तों, इस बुक में हमने सीखा नेगेटिव अनुभव हमेशा बुरे नहीं होते। जॉन सी मैक्सवेल की इस सीख में आपने हार और जीत से जुड़े कई मूल्यवान पाठ सीखे। पहला, हारना कठिन होता है, चाहे आप सकारात्मक सोच रखते हो या नकारात्मक। दूसरा, लोगों का अहंकार उन्हें असफलता से सीखने से रोकता है। तीसरा, अपनी जिम्मेदारियों से भागना एक नेगेटिव आदत है। चौथा, सुधार का पहला कदम है आत्मविकास। पांचवां, प्रेरणा बनाए रखने के लिए आपको हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। छठा, आपके समस्या को देखने का तरीका ही उसका समाधान तय करेगा। अंत में, सफलता प्राप्त करना ही काफी नहीं है। आपको हमेशा नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।